राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि डिम्बक कहता है हंस बात को बढ़ाओ मत, अभी भी समय है, छोड़ दो राधा को। यदि अपनी ही हद पर रहे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर हंस कहता आवश्यकता भी नहीं तुम्हें कुछ करने की, और कहता इन्हें ज्ञात नहीं कि मेरे पास क्या है, पर तुम्हें तो ज्ञात है ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ऐसा क्या है तुम्हारे पास हंस। और फिर हंस कहता है ऐसा जिससे द्वारकाधीश क्या संसार का धीश भी डरे। मेरे पास महादेव का बर है, उनका अस्त्र है, देखना चाहोगे तो देखो। और फिर हंस अपने अस्त्रों को प्रकट करता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवता कहते हैं क्या अनर्थ करने जा रहा है हंस। महादेव के अस्त्र का महादेव के आराध्य के ऊपर ही प्रयोग करेगा, इससे तो प्रलय आ जाएगी। और फिर इंद्रदेव कहते हैं इस अनर्थ का एकमात्र उपाय है वायुदेव, और कहते हैं जिसने पीड़ा दी अब वही उसका निवारण करेंगे। हमें महादेव के समक्ष जाकर हस्तक्षेप के लिए निवेदन करना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे हंस कहता है क्या हुआ, अभी भी हस्तक्षेप करोगे कृष्ण महादेव के अस्त्र के सामने। और तभी कृष्ण जी कहते हैं प्रेम की ढाल किसी भी अस्त्र शस्त्र का सामना कर सकती है हंस। और यहाँ बात राधा की है, एक स्त्री के सम्मान की है। इसके लिए महादेव के दिए हुए अस्त्र के समक्ष भी खड़ा होना हो, उनके बर के समक्ष भी खड़ा होना हो, मैं अवश्य होऊंगा। यदि तुम अब भी नहीं रुके हंस तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और फिर हंस कहता है भोले कृष्ण, जानते भी हो कि शिव ने मुझे क्या वर दिया है। कोई राजा, कोई देव, कोई भी असुर, इनमें से कोई भी नहीं मार सकता। बता तू कैसे मारेगा मुझे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कहा ना, जहाँ बात राधा की हो, स्त्री के सम्मान की हो, वहाँ मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है, कुछ भी निषेध नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हंस कहता है माया दिखा रहे हो कि मैं डर कर तुम्हारे सामने झुक जाऊं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं माया नहीं, तेरे अंत की छाया है, अब भी अवसर है, राधा को छोड़ दो। और फिर हंस कहता है समय तुम्हारी माया को तोड़ने का है और राधा का संबंध मुझसे जोड़ने का है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं अपना मार्ग बदल दो हंस, प्रेम से कह रहा हूँ। और हंस कहता है मैं भी अब तक राधा को प्रेम से जीतने का प्रयास कर रहा था, तुम्हारे छल ने बल लगाने को विवश किया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कहा था मैंने, इतिहास बार बार दोहराता है। एक बार ऐसे ही किसी ने हित वचन नहीं सुने थे और अपने अंत को पा लिया था। मैं चाह रहा था कि इतिहास स्वयं को ना दोहराए, किंतु यही इतिहास पुनः उस बिंदु पर आकर अटक गया है। तुम्हें प्रेम से समझाकर देख लिया, बार बार अवसर दे दिए हंस, अब और नहीं। और फिर हंस कहता है शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, ये शस्त्र से लड़ने का समय है। और फिर हंस अपने शस्त्र से प्रहार कर रहा होता है कृष्ण पे, लेकिन सारे शस्त्र विफल हो जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती है महादेव प्रलय आने को है, यदि आपके शस्त्र कृष्ण को चोट पहुँचाएं तो इसमें आपका ही अपेच है, और यदि आपके शस्त्र कृष्ण के सामने झुक जाएं तो आपका अपमान कुछ कीजिए महादेव। और फिर महादेव कहते हैं गौरी, अपने आराध्य के होते हुए तुम्हारे इस शंकर को कंकड़ इतनी चिंता भी नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आराध्य मेरे दिए वर का सम्मान रखेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं अब इसके आगे जो कुछ भी होगा हंस, उसके उत्तरदायी केवल तुम होगे। और फिर हंस कहता है उत्तर सुनने के लिए तुम बचोगे तब ना। और हंस प्रहार कर रहा होता है कृष्ण पे और सारे विफल हो जाते हैं प्रहार। और फिर कहता है अब महादेव के दिए हुए सबसे शक्तिशाली अस्त्र से बच के दिखा द्वारकाधीश, तू यहाँ से द्वारका नहीं यमलोक जाएगा। और फिर हंस महादेव का दिया हुआ शस्त्र का आवाहन करता है और कृष्ण जी के ऊपर प्रहार कर देता है। और तभी कृष्ण जी अपनी शक्ति से उस अस्त्र को विफल कर देते हैं, और तभी हंस नीचे गिर जाता है और कहता है इसने महादेव के शस्त्र के ऊर्जा का सामना किया, ये कैसे संभव है। प्रतीत होता है कि महादेव ने मेरा पक्ष छोड़ दिया है। और फिर हंस तभी वहां से भागने लगता है। और फिर कृष्ण जी हंस को हर दिशा में दिखते हैं, जिधर भी हंस भाग रहा होता है कृष्ण जी सामने होते हैं। और कृष्ण जी कहते हैं कहाँ जाओगे हंस,
मैंने अनेक अवसर दिए, अनेक बार समझाया, किंतु तुम उचित मार्ग पर नहीं आए। तुम जानते हो कि मैं हर प्रहार सह सकता हूँ, हर अपमान सह सकता हूँ, पर स्त्री की मर्यादा पर मैं आँच नहीं सह सकता। और कहते हैं जहाँ स्त्री का मांग भंग होता है वो मेरी सहन शक्ति के परे होता है। हंस, तुम्हें ज्ञात है द्रौपदी के वस्त्र हरण के पश्चात आज इतना क्रोधित हुआ हूँ मैं। तूने राधा का अपमान किया है, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसे स्पर्श किया। अब तुम मृत्यु को स्पर्श करो। और तभी हंस भागने लगता है और समुद्र की तरफ भाग रहा होता है। और तभी कृष्ण जी आते हैं और हंस के ऊपर अपने बल से प्रहार करते हैं और समुद्र के अंदर पहुंच जाते हैं। और कृष्ण जी कहते हैं हंस से, स्त्री पे बल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कभी छूट नहीं सकता। स्त्री को मात्र वस्तु समझकर उसका उपभोग करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मृत्यु क्रोध के अतिरिक्त कुछ पा नहीं सकता। और फिर हंस कहता है मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो। और फिर कृष्ण जी अपने बल से हंस का अंत कर देते हैं। और तभी डिंबक कहता है भ्राता। और महादेव भी कृष्ण जी पे क्रोधित हो जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव से कहते हैं, देखिए महादेव, कृष्ण ने आपका वर का सम्मान नहीं किया। पहली बार महादेव का वर झूठ सिद्ध हुआ। हंस को जो वरदान मिला था उसके अनुसार कृष्ण उसे नहीं मार सकता था, पर कृष्ण ने ऐसा किया, वो आपके वर के विरुद्ध गया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी समुद्र के बाहर आ जाते हैं और सभी कहते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। और सभी अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं और राधा कृष्ण के गले लग जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे महादेव कहते हैं देवी पार्वती से, द्वारकाधीश के समक्ष मैं खुद जाऊंगा उनसे पूछने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और तभी देवी पार्वती कहती है महादेव आप अपने आराध्य से प्रश्न पूछने जा रहे हैं। और कहती है ये प्रश्न आपने अपने भक्त हंस से क्यों नहीं किया जब उसने आपके दिए गए वर की शक्ति का दुरुपयोग किया। कृष्ण ने राधा की रक्षा के लिए ये सब कुछ किया, अब क्या आराध्य के इस कर्म का आप कारण पूछेंगे। और फिर महादेव कहते हैं कारण पूछूंगा अपने अपमान का, आराध्य है वो मेरे, इस नाते मेरा मान उनका भी मान है। मेरे दिए गए वरदान का मान रखना था उन्हें, जैसे कि आज तक वो रखते आए हैं। परंतु आज ये परिपाटी टूटी है तो प्रश्नों के उत्तर तो देने ही होंगे द्वारकाधीश को। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि डिंबक भी वहीं होता है। और फिर कृष्ण जी डिंबक के समक्ष जाते हैं और कहते हैं अपने भाई की मृत्यु का शोक बना रहे हो डिंबक। और कहते हैं क्या अर्थ है, उसके जीवित रहते अगर उसका विरोध किया होता तो आज हंस जीवित होता। डिंबक तुम भली भांति जानते हो अन्याय करने वाला दुष्ट पापी होता है और जो व्यक्ति मौन रह के उसका साथ दे वो भी कम पापी नहीं होता। और कहते हैं डिंबक से अपने भाई को उचित मार्ग पर लाने के स्थान पर उसका साथ देते रहे तुम, इस पाप का भी दंड मिलेगा, मृत्यु तुम्हारी भी होगी। और तभी डिंबक कृष्ण जी के पग पर हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहता है मैंने सदा ही उसे मार्ग दिखाने का प्रयास किया द्वारकाधीश, परंतु छोटा भाई ठहरा, कभी डर से तो कभी सम्मान के कारण ना चाहते हुए भी उसके आदेश का पालन करना पड़ा। और कहता है डिंबक बहुत रोका मैंने अपने भ्राता को, किंतु वो नहीं रुका। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनता तो वो मुझे भी मार देता। और कहता क्षमा कर दीजिए कृष्ण, क्षमा कर दीजिए। और फिर तभी कृष्ण जी अपने बल से डिंबक का अंत करने ही जा रहे होते हैं। और तभी राधा कहती हैं रुको कृष्ण, इसे छोड़ दो। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं नहीं राधा ये भूल मत करना, यदि इसे छोड़ दिया तो समय से पूर्व महाप्रलय आएगा। और फिर राधा कहती है भविष्य में क्या होना है इस पर तो मेरा कोई बस नहीं है, किंतु भूतकाल को देखो, भूतकाल में तो डिंबक ने कभी मेरा अपमान नहीं किया, सदैव मेरा आदर किया है। और देखो वर्तमान में वो तुमसे क्षमा भी मांग रहा है। जब हंस को इतने अवसर प्राप्त हुए हैं तो डिंबक को क्यों नहीं। और फिर डिंबक कहता है केवल एक अवसर दीजिए कृष्ण। और फिर तभी कृष्ण जी रुक जाते हैं और कहते हैं सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश, किंतु एक बात स्मरण रखना राधा, तुमने महाप्रलय का वो मार्ग खुलवा दिया है, वो महाप्रलय जिसे सोच के ही इस संसार कांप उठेगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक
और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।